Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning. Today we will discuss Block 2, BCS 12, Block 2. Okay? Sequence and series. Sequence and series. In the sequence and series, first arithmetic progressions. Arithmetic progression. बोर्ड इज क्लियर? सभी लोग देख सकते हैं क्लियर? सर थोड़ा सा हेजी है। नहीं सर, थोड़ा थोड़ा ब्लर आ रहा लाइट है। भी आ रहा है अब सर। अब ठीक है। बाएं साइड नहीं में सर। लाइट आ रहा है इसलिए इफेक्ट। किसका? हेलो, क्या कह रहे हैं? वो तो आप बताइएगा ना, आप क्या करिए? कांटेक्ट के बारे में बताओ। शांति से नहीं रह सकते हो। जैसा होगा बताइएगा। करिए तो जाइए देख लीजिए। आप करिए पाएंगे। हेलो, हेलो। यस सर। हेलो सर। यस सर। सभी को आवाज आ रही है? यस सर। अब यस। बोर्ड क्लियर है ना? प्लीज राइट नेम, एनरोलमेंट नंबर एंड स्टडी सेंटर कोड। ओके। तो मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि बीसीएस 12 में हम लोग सेकेंड ब्लॉक को करेंगे। सेकेंड ब्लॉक में सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में आज बताऊंगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, जिसको कि हम लोग शॉर्टकट में एपी कहते हैं। एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। फर्स्ट जो एग्जांपल है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का, जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब ये है कि 1 से 2 हो रहा है, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, यानी 1+1 = 2, 1+1 = 2। सेम थिंग है, 2+1 = 3,
3 plus 1 equal 4, 4 plus 1 equal 5, यानी कि +1, therefore n + 1, मतलब n नंबर तक ये जा सकता है। 5 है, 6 है, अब नंबर में जैसे 6 है तो 5 + 1 = 6, मतलब 5 के बाद क्या हो जाएगा 6, मतलब एडिंग द टू नंबर्स in general arithmetic progressions is given by a general progression a plus d, a plus 2d, a plus 3d, we call as a is first term। a जो होता है वो फर्स्ट टर्म है, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल a इक्वल a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, तो a प्लस 2d, a प्लस 3d, यानी कि a इज फर्स्ट टर्म, a इज फर्स्ट टर्म, a जो है वो फर्स्ट टर्म है, एंड d as the common differences, d as the common differences, d as the common differences, common differences means मैंने फर्स्ट एग्जांपल आपको बताया +1, कॉमन डिफरेंसेज a 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, this is common differences, a is the first term and d is the as the common differences। सेम थिंग मैंने कहा कि n टर्म तक ये जाएगा, कहां तक जाएगा n टर्म तक जाएगा, तो n टर्म का मतलब है n टर्म का मतलब है the n term of the AP मतलब arithmetic progressions is denoted by on an a plus n minus 1d, दिस इज फॉर्मूला। n टर्म के लिए जो होगा a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d, मतलब इस फॉर्मूला पे ही कोई भी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको हमेशा याद रखिएगा a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1d। मैंने अभी बताया है a इज ए टर्म, a क्या है इज द फर्स्ट टर्म, a इज फर्स्ट टर्म एंड d एज डिफरेंसेज, d इज डिफरेंसेज एंड n इज ए नंबर। अगर आपका नंबर जितना भी होगा उस नंबर्स के अनुसार उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का हम लोग यूज करते हैं। तो ऑल ऑफ यू प्लीज राइट दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को आप लोग लिख लीजिए क्योंकि मैं ये क्वेश्चंस में इसका यूज करूंगा। an इक्वल a प्लस
n minus 1 multiply d. Okay, now second example number second, using this formula a plus a plus n minus 1 multiply d, इस फॉर्मूला का यूज करेगा। इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के लिए जो क्वेश्चन है उसमें इस फॉर्मूला का यूज किया जाएगा। ओके, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है find the 18th, 23rd and nth term of the arithmetic progression. Arithmetic progression. Find the 18th term, 23rd term, and nth term of the arithmetic progressions. अब इसको हमको सॉल्व करना है, और जो सीरीज दिया हुआ टर्म जो दिया हुआ है -11, -9, -7 एंड -5, तो डिफरेंसेज इज मस्ट। मैंने बताया कि डिफरेंसेज is the, जैसे A is the term and D is the differences, फर्स्ट एंड सेकेंड में डिफरेंसेस जो होगा, जैसे इसका सॉल्यूशन है, जैसे A इक्वल -11, A इक्वल -11 एंड डिफरेंसेस जो होगा -11 एंड -1, यानी कि D इक्वल -9 प्लस 11 इक्वल 2। डिफरेंसेज इज 2, दोनों के बीच में जो डिफरेंसेज है वो 2 है। देखिए -9 -9 11 2, -9 -7 2, -7 -5 2। Differences is 2 between the this series, this term, differences is 2। मैंने इसके पहले मैंने आपको बताया कि जो फॉर्मूला यूज होगा ए एन इक्वल ए प्लस ए एन इक्वल, यहां पर होगा क्या, ए एन ए प्लस इस तरीके से एंड n माइनस 1 एंड d फॉर डिफरेंसेज। अब कह रहा है कि जो a जो है, व्हाट इज a इज फर्स्ट टर्म, a इज टर्म फर्स्ट टर्म। हियर इज a इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज -11 plus in the questions फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 18th नंबर्स का हमको एपी चाहिए, टर्म चाहिए जो है
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो था 18th पोजीशंस का। तो यहां पर क्या करेंगे, नंबर में हमारा क्या होगा 18, 18 माइनस 1 एंड डिफरेंसेस मैंने निकाला है वो क्या है 2। तो -11 प्लस 18 माइनस 1 और मल्टीप्लाई डिफरेंसेज यानी कि 2। इसका मतलब हो गया सर 18 माइनस 1 कहाँ से हो रहा है सर, एक बार बोलिएगा प्लीज। 18 मैंने बोला 18th हियर, यहाँ क्वेश्चन देखो, फाइंड द 18th 23rd एंड nth टर्म। तो हमें कौन सा नंबर का निकालना है, फर्स्ट में 23rd 18 नंबर। हाँ, तो यही 18 का हम यहाँ पे इस नंबर को यहाँ मैंने राइट किया है। पहला क्या निकालना है 18th, तो यहाँ पे कौन सा नंबर होगा 18th। अगर ये 23rd का होगा तो यहाँ 23rd होगा। अब क्लियर है कहां से 18 आया। तो -11 प्लस 18 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 यानी -11 प्लस 17 प्लस 2 यानी -11 17 मल्टीप्लाई 2। इसका मतलब हो गया -11 प्लस 34 यानी आंसर इज 23। 18 टर्म का जो होगा वो जो नंबर्स होगा वो कौन सा होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 23 होगा। इस सीरीज का 18th टर्म का जो होगा वो 23 होगा। क्लियर। यस सर। ओके, नेक्स्ट सेम थिंग हम यहाँ पे राइट करेंगे 23rd का। 23rd का मतलब 2 3। अब यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे हम, 18 के जगह पर मैं क्या करूंगा, सब चीज सेम है यहाँ पर मैं, आप लोग लेकिन इसको सॉल्व कीजिएगा। 23 एंड -23 इक्वल 33 सर, 33 होगा। 23 ना, 23rd, हाँ 22 मल्टीप्लाई, हाँ तो आंसर जो होगा वो 33 होगा। गुड, तो 23rd का हो गया, 23rd का क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। लेकिन अब बताइए एन टर्म का क्या होगा, मैं बताता हूँ एन टर्म का। सर 2n माइनस 13 आंसर आ रहा हैं? है सर 2n हाँ, माइनस 13 आंसर आ रहा है। 2n इक्वल 13 यानी 30n इक्वल टू 30/2। मैं सॉल्व करता हूँ और लोगों के लिए भी, है ना, ये क्वेश्चन कुछ अलग है। अब यहाँ n टर्म के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला फिर से मैं अगर n टर्म के लिए क्या हो जाएगा कि सेम फॉर्मूला हम लिखेंगे, क्या हो जाएगा फॉर्मूला ए एन के लिए, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 एंड डी फॉर डिफरेंसेज। अब यहां पर हमने क्या किया है कि ए को तो मैंने निकाला पहले, आपका क्या था -11 प्लस, अब n -1 के जगह पर n -1 और हियर डिफरेंसेस जो है वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और 2 हो गया तो यहां पर क्या हो जाएगा -11 प्लस
n मल्टीप्लाई 2, n को मल्टीप्लाई करेगा तो 2 से, तो 2n, और माइनस 1 से करेगा तो 2n माइनस 2, तो ये हो जाएगा -11 2n माइनस 2, 2n माइनस 2। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, -11 प्लस 2n माइनस 2, यानी कि -11 और -2 क्या हो जाएगा, तो 2n माइनस 13। ठीक है, अगर -2n, अगर इसको हम 2n -13 को इधर लेते हैं तो हम लिख सकते हैं 2n इक्वल 13, यानी n इक्वल 13/2। ठीक है, ना? यस सर। तो ये इस टाइप का एपी का आपके ब्लॉक में क्वेश्चंस हैं, जिसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का, उसको सॉल्व कीजिएगा जितना भी आपका क्वेश्चन होगा सीक्वेंस एंड सीरीज में। अब आता है, ये तो हमने कहा कि ये एक टर्म के लिए जो है वो हम इसका यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये, इसके बाद हमारा जो क्वेश्चंस है, इसका तो सभी लोगों का क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। दूसरा चीज है डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स ऑफ एन एपी। डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ पर टू टर्म्स के लिए अगर हमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का निकालना है, तो मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि डी फॉर डिफरेंसेज। तो अगर लेट द एपी, ठीक है, एपी बी क्या हो सकता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये क्या करेगा n तक। तो हमारा जो फॉर्मूला है वी है, जैसे टर्म जो हो गया, जैसे ए आर है ना, और माइनस एस। मान लो कि फर्स्ट और सेकंड टर्म के लिए है, क्योंकि यहाँ पर टू टर्म्स है, तो टू टर्म्स के लिए जो फॉर्मूला है वो होगा ए प्लस आर माइनस 1d, फर्स्ट टर्म -1d, डी फॉर डिफरेंसेज, और इसको हम इस ब्रैकेट को क्लोज कर देते। सेकेंड सेम थिंग होगा, माइनस ए प्लस एस माइनस 1d, सेकेंड टर्म के लिए जो हो। आज क्या कह रहा है कि ए प्लस आर माइनस 1d है, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस आर डी माइनस डी। सेम थिंग क्या हो जाएगा, ए प्लस एस डी
माइनस डी, है ना, ए प्लस एस डी माइनस डी। अब ये जो है अगर हम प्लस और माइनस को करेंगे तो ये ए प्लस ए माइनस हट गया, और यहां पर जो है ए प्लस एस डी माइनस डी, प्लस डी और माइनस डी। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी माइनस और डी प्लस कट हो जाएगा, तो क्या बचा, आर डी माइनस एस डी, यहाँ भी माइनस सर एस डी का आगे माइनस होगा ना। हाँ, आर डी माइनस एस डी। अब यहां पर क्या हो जाएगा, डी इक्वल आर माइनस एस, डी को कॉमन निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, आर माइनस एस। तो ये हो गया आपका फर्स्ट एंड सेकेंड। इसी तरीके से क्वेश्चन है कि ये तो आपको क्लियर हो गया ना कि फॉर्मूला को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा है क्वेश्चंस है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का ही। इसको तो सभी लोग राइट कर लेना, राइट कर लिए हो ना ऑल ऑफ यू? हाँ सर। जी सर कर लिए। क्योंकि Yes, इसी फॉर्मूला पे आपका कोई भी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। अब एक क्वेश्चंस है, मैं सारे जो सॉल्व कर रहा हूँ बता रहा हूँ आप लोगों को, या ब्लॉग से ही बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग जो है चेक योर प्रोग्रेस और जो भी क्वेश्चंस हैं वो बनाइएगा। अब जैसे क्वेश्चंस है, which term of the AP 3 15 है ना, 3 के बाद 15 27, ठीक है, 39, ठीक है, 3 15 27 39। उसके बाद पूछ रहा है will be one 132 more than its 54th term। मतलब कि जो टर्म्स हैं, टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3 15 17 27 39। अब यहां पर पहले ही मैंने बताया था कि हमें जो निकालना रहता है वो डिफरेंसेस निकालना है, कॉमन डिफरेंसेज, कॉमन डिफरेंसेज। कॉमन डिफरेंसेस जो है ऑफ द गिवन नंबर, ऑफ द गिवन नंबर, गिवन नंबर क्या है, 3 15 27 39। तो कॉमन डिफरेंसेस 15 माइनस 3 इज 12। सेम थिंग है 27 माइनस 15 12। पता कि इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंसेज है
अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का, वो क्या है? 12। क्लियर सभी का? Yes, sir. अब कह रहा है कि n टर्म तक के लिए रिक्वायर्ड है। तो n टर्म के लिए तो मैंने बताया कि इसके लिए जो होगा, जो फॉर्मूला अभी कुछ देर पहले हमने सॉल्व किया था कि डिफरेंसेज r माइनस s। अब यहाँ पर r जो है an होगा और s जो होगा वो 54th होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये हम इसको ये हटाता हूं मैं। तो क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि विल बी 132 कब तक? 54th तक। यानी कि इफ एन टर्म is, if n term is the required n term is required term, then हमको जो फॉर्मूला होगा यहां पर क्या करेंगे कि n माइनस 54। अब हमको कहां तक का पता करना है? 54 तक का था, n माइनस 54। अब इसमें जो डिफरेंसेज है वो क्या है? 12, यानी कि मल्टीप्लाई 12। और क्या हमको चाहिए? रिजल्ट 132। हमको कौन सा नंबर चाहिए? 132। अब n माइनस 54 मल्टीप्लाई 132। तो मैं अब इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, n माइनस 54 इक्वल टू 132 डिवाइड 12 कर सकते हैं। 65 सर। यस, तो देन n माइनस 54 है ना, इक्वल 11, यानी n इक्वल 54 प्लस 11 इक्वल टू 65। यानी कि 65 टर्म ऑफ द एपी, the 65th term of the AP is 132 more than the 54 term. Answer होगा 65 term. Okay, the 65 term of AP is more than the 54 term. ये फॉर्मूला हुआ और ये आपका आंसर हुआ। तो इस टाइप से इसको हम अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशंस के सीक्वेंस ऑफ सीरीज में अर्थमेटिक्स ऑफ टर्म्स का हम यूज करते हैं। सेम क्वेश्चन एक और फॉर्मूला है, सम टू n टर्म्स ऑफ एन एपी। सम टू n टर्म्स ऑफ एन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का। इसको मैं अब हटाता हूं। फॉर्मूला जो है sum of n terms of an AP of an AP. All of you write name and enrollment number. Okay,
45 students, all of you write name and enrollment number. कोर्स अब यहां पर कह रहा है कि लेट S equal A plus D, A plus D, देन क्या होगा A plus 2D, देन क्या हो जाएगा A plus 3D, A plus 4D, और उसके बाद कहां तक जाएगा ये N तक जाएगा, यानी A plus N minus 2, N minus 2, इसको इस तरीके से लिखो एंड D, उसी तरह से कहां जाएगा फिर N minus 1, A plus N minus 1, इस फार्मूला के अनुसार ऐसे जाता रहेगा। अब अगर मान लो इसी फार्मूला को हमको अगर रिवर्स ऑर्डर में लिखना हो, इसी एक्सप्रेशंस को मानो इस एक्सप्रेशंस को हमको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है सपोज, तो राइटिंग द एक्सप्रेशन इन रिवर्स ऑर्डर, राइटिंग द एक्सप्रेशंस इन रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर में जब हम लिखेंगे तो क्या किधर से लिखेंगे, यहां से लिखेंगे A plus N minus 1D, A plus N minus 1D, ये इसी फॉर्मूला को हम रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं। उसके बाद है प्लस A प्लस N माइनस 2 और D, तो फिर हम ऐसे लिख सकते हैं। सर इसको रिवर्स ऑर्डर में क्यों लिखेंगे सर? मतलब ये हमारा जैसे मैंने बताया कि फार्मूलाज को हम जैसे किसी चीज को वर्टिकली हमको इस फार्मूला को कोई निकालना अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के लिए, जैसे हमने क्या किया कि इस फार्मूलाज को हम दोनों ओर फर्स्ट टर्म में एन टर्म्स की तरफ सम ऑफ एन टर्म्स की तरफ से निकाल रहे हैं या रिवर्स ऑर्डर्स की तरफ से निकाल रहे हैं, तो दोनों को मतलब कि व्हाट इज द रिजल्ट, जैसा हमको अच्छा इक्वल है कि नहीं, हाँ, तो वो हमको सॉल्व करने के लिए इसको, इसलिए कि मैं लिखूंगा तो आप ये क्वेश्चन करोगे ना कि ये कहाँ से लिखा आपने, तो इसी के लिए ये मैंने, तो ये मान लो कि इसको हमने मान लिया फर्स्ट हो गया और सेकेंड होगा और दोनों को वेरीफाई करेंगे, जब वेरीफाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा, जो फॉर्मूला आएगा, जैसे A प्लस डी जो भी है ना, प्लस ए, इस तरीके से लिखेंगे। अब ये क्या हो गया, इन दोनों को ऐड करोगे, तो एडिंग 1 और 2 को जब करोगे तो हमारा जो फॉर्मूला आएगा, वो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा S इक्वल N बाई 2A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई D, क्या आएगा, मुझे फॉर्मूला निकालना था, उस फॉर्मूला का जो मेन फॉर्मूला होगा वो आपको मैं बता देता हूं, S इक्वल, इनको जब सॉल्व करोगे तो S इक्वल टू N बाई 2A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई D, ये आएगा। इन दोनों को जब दोनों को एडिंग करोगे फर्स्ट एंड 1 और 2 को, तो हम लोगों को जो आएगा वो आएगा S इक्वल, क्योंकि S प्लस S 2S होता है, अब दोनों को सॉल्व करोगे तो आएगा S इक्वल टू N बाई 2A प्लस N माइनस 1 और D, तो अर्थमेटिक का सम ऑफ M जो है n टर्म्स के लिए जो फॉर्मूला होगा वो N बाई 2A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई D। अब कह रहा है कि जब ये फॉर्मूलाज को हम यूज करना है तो हमको जैसे क्वेश्चन रहेगा
कि अब इसको इसी के आधार पर मैं बता रहा हूँ इस फॉर्मूला को। मेन जो फॉर्मूला है ये ध्यान रखिएगा, S इक्वल n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d। ठीक है। अब इस फॉर्मूला के अनुसार जब क्वेश्चंस जो आएंगे, सर आप जो वो n-2 या फिर n-1 के ऊपर लाइन दी सर, उसको क्या बोलते हैं? बार सर ब्रैकेट के जो आप ये सब्स्टिट्यूट में दिए हैं उसको हाँ क्या हाँ बोलते हाँ, हैं? ये बार बोलते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। आवाज किस कहीं से आ रहा है? इसका हम जो ये फॉर्मूला है S इक्वल n/2 मल्टीप्लाई 2 प्लस मल्टीप्लाई n-1 मल्टीप्लाई d, इस फॉर्मूला पे ही आपका जो क्वेश्चंस है वो हम बताएंगे। सम ऑफ द फॉर्मूला जो है इसका जो है वो आपका ये है S इक्वल n/2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d। सर इधर एन डी और एस क्या क्या है, मैंने कौन सा नंबर को डिनोट करते हैं? हाँ, क्या कह रही हो? हाँ तो वही हम बता रहे हैं, वेट करो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ मैं बता रहा हूँ कि S को कहाँ करेंगे, N को क्या करेंगे। सम ऑफ नंबर्स, S के लिए सम ऑफ द नंबर्स हो गया, N के लिए जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं तब तुम लोगों को क्लियर होगा। जैसे क्वेश्चन है फाइंड द सम of first 100 natural numbers। अब इस क्वेश्चंस में जो है, अब यहां पर हम कह रहे हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि A1 to 100 तक जाएगा। तो मान लो तो स्टार्ट कहां से हो रहा है, 1 से। तो 1 से हो रहा है तो ये A इक्वल 1। अब 1 के बाद जो होगा वो क्या है, 2 होगा। इसके बाद नेचुरल नंबर 100 तक है, तो इनका जो डिफरेंसेज होगा वो D इक्वल टू 2 माइनस 1 इक्वल 1, D इक्वल 1। अब आपका जो फॉर्मूला है, और यहां पर क्या है, नंबर इक्वल टू 100। अब आपने पूछा कि वो जो फॉर्मूला S क्या है, S मतलब सम ऑफ द नंबर्स, S एंड सम ऑफ द नंबर्स। अब यहां पर जो नंबर्स जो है n/2, जो मैंने अभी फॉर्मूला आपको बताया उसमें क्या है, n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d, यही था ना? हाँ सर। हाँ सर। अब ये आप पूछ रहे थे कि वेयर इज द नंबर, n क्या है, n जो है वो नंबर है, 100। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब सम Sn जो हो गया वो सम ऑफ द नंबर्स। अब यहाँ पर n जो है वो क्या हो गया, 100/2, ये हो सर सकता है। एन जो है ना, सर एन जो है वो लास्ट नंबर होता है क्या? हाँ 100, जो भी नंबर्स हो। अब लास्ट नंबर्स मतलब जैसे 34 आ गया तो वो भी नंबर है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने कहा 54 एन को पोजीशंस में, तो हाँ वो उसको एन क्वेश्चंस के अनुसार वो नंबर्स होता है। ठीक है, यहाँ उसका पर जो एन क्वेश्चन में, करते हैं हाँ ना। n तक। हाँ तो यहाँ पर 100 है, n का मतलब लास्ट हो गया ना, n का मतलब ही हो गया लास्ट ऑफ द नंबर। सर तो अगर n वहां क्या पर, है? सर वहां पर अगर 100 की जगह n-2 ऐसे करके सिक्वेंसली अगर n+2 रहा तो nth टर्म क्या आएगा सर? हाँ तो वही n का आएगा,
वहां पर जब होगा तो n-2 को लिखोगे, जो नंबर्स आएगा उस नंबर को यहाँ पर हम डालेंगे। वो आपको ब्लॉक में एग्जाम्पल है, ठीक है, उसको देखना। एक और एग्जाम्पल के अनुसार बताएंगे अभी कि जैसे ये तो 100 नेचुरल नंबर का है, उसी फॉर्मूला को हम यूज करेंगे तो उसमें टर्म्स के अनुसार होगा, जैसे n टर्म्स तक का क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है 100/2। अब यहाँ पर क्या है कि 2 मल्टीप्लाई हमने क्या किया, a इक्वल 1 मल्टीप्लाई 100 माइनस 1 एंड मल्टीप्लाई डिफरेंसेज क्या है 1, यही है ना। अब ये क्या है 100/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 50, और 2 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब प्लस 100 माइनस 1 99 है ना, 100 माइनस 2 into 1 प्लस 100 माइनस 1 99 और मल्टीप्लाई 1 यानी कि 99। तो 2 प्लस 99 इक्वल टू 101 यानी कि 50 प्लस 101। तो इसका आंसर हो जाएगा 5050। अब जो आप क्वेश्चन पूछे कि n लिखा हो 50 इंटू होगा ना, 50 मल्टीप्लाई 101, ठीक है। हाँ सर। अब इसी टाइप का जो आपने क्वेश्चन पूछा कि n टर्म लिखा हो, है ना, तो n टर्म्स के लिए क्या होगा, यानी कि वो डिफरेंसेस जो है अगर मान लो कि रिवर्स में है, माइनस में जा रहा है ना, अगर वो माइनस में जा रहा है जैसे इसका क्वेश्चन है, इसको तो ये क्लियर है सभी का। यस सर। तो अगर ये क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन वो क्या है, ये जो है प्लस में जा रहा है, अगर रिवर्स में है, अगर ये कह रहा है फाइंड द sum of 23 terms and n terms, जो आप बोल रहे थे यहाँ पर n terms था, n terms of the AP arithmetic progression। जो AP है वो n टर्म्स तक क्या होगा और 23 टर्म्स तक का क्या होगा। तो ये जो n टर्म्स ऑफ एन AP है, उसको हमको अगर उसके लिए फॉर्मूला होगा तो सेम फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला क्या होगा, इनके बीच में जो डिफरेंसेज है, वो जो डिफरेंसेज है उसको हमको फाइंड आउट करना है। अगर मान लो कि a इक्वल टू 16 है और a इक्वल टू सेकेंड टर्म जो है वो 11 है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, अब यहां पर जो है हियर a इक्वल क्या है फर्स्ट, अब यहाँ पर क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा था, जो AP है 16 11 6 1 और इस तरीके से ये n तक गया, है ना। अब यहाँ पर जो है हियर a इक्वल क्या है 16 है, क्या है 16 है, और यहाँ पर जो डिफरेंसेस जो निकलेगा वहां पर a प्लस d इक्वल 11, मतलब a में जो डिफरेंसेस को जो नंबर को ऐड किया वो क्या है 11 है। तो यानी कि d इक्वल 11 माइनस a, यानी 11 माइनस 16 इक्वल -5। डिफरेंसेस निकालने के लिए जो डिफरेंसेज आया वो आपका -5 आया, ठीक है।
अब कह रहा है कि जो हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे, जो फॉर्मूला यूज होगा वहां पर एस एन, जो नंबर्स ऑफ सम ऑफ नंबर्स है उसमें क्या है, एन बाई टू, एन बाई टू। अब यहां पर जो है इसका जो फॉर्मूला है ये रिवर्स का है, रिवर्स का हमने नहीं जो लिखवाया था आपका, वो उस रिवर्स के लिए जो होगा वो होगा 2a प्लस a प्लस n माइनस 1 d फॉर डिफरेंसेज। ठीक है, तो इस फॉर्मूलाज में इसका यूज करेंगे, सम ऑफ द 23rd टर्म्स। और ये इसको जो है, तो यह इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, s इक्वल टू n बाई टू a प्लस a n माइनस 1d। तो जो n बाई टू a प्लस 2a प्लस a n माइनस 1d। अब यहाँ पर जो है कौन से टर्म्स को फाइंड आउट करना है, 23rd को। तो 23rd के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ द 23 बाई टू, n टर्म्स के लिए हमको फाइंड आउट करना है 23rd टर्म्स को, तो 23 बाई टू हो गया। अब यहाँ पर 2a क्या है, a हम लोगों ने फर्स्ट टर्म जो है होता है वो होता है 2 into 16 प्लस टू ए, यहाँ पर 2a का मतलब कि a प्लस a, 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी होगा। 2a प्लस a नहीं होगा, 2a प्लस n माइनस 1 डी होगा। a प्लस a n माइनस 1 डी होता है, तो a प्लस a को हम लोग 2a कहते हैं, है ना। तो 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी होगा। तो 2 इंटू 16, अब 23 माइनस 1 दैट मीन्स कि 22, और मल्टीप्लाई क्या है, डी फॉर डिफरेंसेस। डिफरेंसेस जो हम लोगों ने निकाला है -5 का, 22 मल्टीप्लाई -5, सर तो 2। सर हाँ बोल रहे यस, वो 23rd टर्म जो है उसी को हाँ हम लोग एन पकड़ेंगे, यहाँ पर तो एन बोला नहीं गया इसीलिए 23rd आप लिखे। हाँ हाँ, एन तो मतलब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो सम ऑफ द 23rd टर्म, है ना। तो एन के लिए हम लोग 23rd टर्म को लेंगे, है ना। क्वेश्चंस को उसी के अनुसार आपको लेना है। क्वेश्चन देखोगे, अभी तो मैं ब्लॉक नहीं, ब्लॉक से बताऊंगा तो फिर बोर्ड पे नहीं बता पाऊंगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम ब्लॉक से ही तुम लोगों को दिखा दूंगा। तो वो क्या है कि जो क्वेश्चंस होगा उसी के अनुसार उसको सॉल्व करना है। ये सॉल्व जैसे हमको यहाँ पर 23rd टर्म के लिए निकालना है, तो 23rd टर्म्स के लिए हम निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 16, अब यहाँ पर 23 बाई 2 तो रहेगा ही, और इसका जो है 32 प्लस, अब 22 में 5 माइनस 5 से करोगे तो -110 आएगा, और इसको जब करोगे तो 23 बाई 2 मल्टीप्लाई -78 होगा, है ना। तो -78, यानी कि अब इसको जब ये करोगे तो इस टाइप से हो जाएगा 23, अब 2 से इसको कर दोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो 23 माइनस 39, तो इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, यानी कि जो सॉल्व होगा वो आएगा -897। तो जो 23rd टर्म्स जो आएगा वो 897 ही होगा, ठीक है। तो इस टाइप से जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, काफी लेट ज्वाइन कर रहे हैं।
समझ रहे हो तुम लोग? तो ये इस टाइप से अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में सीक्वेंस ऑफ द सीरीज का जो होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं इसमें ब्लॉक में, जैसे यहाँ पे ये जो सर आपका ये आवाज कुछ- सुनाई नहीं दे रहा। आवाज आ रहा है? हेलो? यस सर। हाँ, अब ये देखो, ये सीक्वेंस ऑफ सीरीज शेयर हो रहा है तुमको? स्क्रीन शेयर Yes, sir. हुआ है? हाँ तो सर। ये यस देखो, सर। Sir, I am not तो hearing you, ये sir. यस सर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का ये देखो, ये क्वेश्चंस है जो हमने अभी सॉल्व करके ये जो एग्जांपल आपको बताया, ये सारी चीज इसी ब्लॉक से हैं, और इसको आप देख रहे हो ना, इनको आप सॉल्व करोगे जितना भी है। आपका वीडियो पॉज हो जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, अब तो क्लास खत्म होने वाला, नेटवर्क का कुछ इश्यू होगा। तो ये क्वेश्चन में आपका ब्लॉक आ रहा है ना, ये सारे चीज आपको स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? यस सर। हाँ सर। नहीं दिख रहा है, स्क्रीन नहीं दिख नहीं रहा सर, ये तो नहीं दिख रहा है। है? नहीं आ सर, रहा दिख रहा है, ना, उसमें स्क्रीन तो ब्लॉक दिख को रहा है हम शो आपका। कर रहे हैं ना। हाँ तो सर। ये तो हाँ, ये हाँ। सारे क्वेश्चंस को आपको हाँ, सॉल्व सर। करने हैं, है ना? जितने भी हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का, देखो ये सारा है। नेक्स्ट क्लास जो होगा ना, यस सर। हम वो जीपी बताएंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, ठीक है? सर हाँ ओके बोलिए। सर। सर सर 2019 में क्वेश्चन आया था, वो कैसे सॉल्व करेंगे? इफ ए बी सी आर पी टी एच क्यू टी एच एंड आर टी एच टर्म ऑफ एन ए पी respectively show